ओके तो आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज बच गया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह हैं इस चैप्टर के, वो आपको मैं पहले बता दूँ। तो सबसे पहले एक एन सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा एन अपॉन में 2 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। एक तो ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। और एक सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला एक ये भी होता है एन अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एक दो फॉर्मूले तो ये हो गए आपके। और एक होगा, मान लीजिए जो सम ऑफ एन टर्म आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो उसे आपको एन टर्म बोलेगा निकालने को। तो एन टर्म का जो फॉर्मूला हो जाता है एन टर्म का, वो हो जाता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं जिसके बिहाफ पे आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और उससे पहले आपको मैं बता दूँ एन टर्म का फॉर्मूला भी आपको पहले मैंने बता चुका है। एन टर्म का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी, ठीक है ना, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। चलिए तो क्वेश्चन अब हम एक्सरसाइज 5.3 का स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, इसमें बोला एक सीरीज़ दिया हुआ है 2, 7, 12 टू 10 तक, ठीक है ना। तो अब आपको पहले क्वेश्चन में ये बोला है 2, ये सीरीज़ है जिसमें 2 से लेकर के 10 टर्म तक आपको सम निकालना है, 10 टर्म तक, ठीक है। तो अब आपको पता है, आपको इसमें n भी दिया हुआ है 10, ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो S10 तक का आपका सम निकालना है, ठीक है। तो S10 तक का पहले फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। देखिए n अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी होता है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2 आपका देखिए ए कितना है, ये फर्स्ट टर्म हो गया 2 प्लस एन जो कि आपका बोला है 10 टर्म तक निकालने के लिए, तो वो आपका एन 10 हो गया, 10 माइनस 1। अब डी जो होगा कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना है, 7 माइनस 2 5 का है, ठीक है। तो अब आपको इसको काट सकते हैं 5 टाइम्स में, 5 ये हो गया, ये 4 प्लस ये 9, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो ये हो गया 5 और यहाँ पे आप कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये आपका इतना मतलब आपका आंसर हो जाएगा पहले का। तो फर्स्ट आपका डायरेक्ट सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूले पे सारा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं इसी का। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही चीज़ सेम है, सीरीज़ दी हुई है और इसमें आपका जो है डैश 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 12 टर्म्स, मतलब 12 टर्म तक का सम आपको निकालना है, मतलब एन आपका 12 हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये हो गई, कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपका 12 टर्म तक का सम क्या हो जाएगा, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका n हो गया 12, तो 12 अपॉन में 2a, ये आपका देखिए कितना है, फर्स्ट टर्म माइनस का 37 है और प्लस यहाँ पे n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज डी। देखिए डिफरेंस कितना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो माइनस 33 में से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा आपका 4, ठीक है। कर लीजिएगा, ये कटा 6 बार में और उसके बाद यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 74, यहाँ पे माइनस करेंगे 11 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। तो इसको यदि आप रफली सॉल्व करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 180। मतलब इस सीरीज़ में 12 टर्म तक का यदि हम सम निकालते हैं सारे 12 टर्म तक का, तो माइनस का 180 आंसर आपका आएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। मैं आपको एक काम करता हूँ, थर्ड बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए थर्ड में क्या है, सेम चीज़ है, 0.6, 1.7, 2.8। इसमें बोल रहा है अप टू 100 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। तो आपका ए 0.6 हो गया, डी माइनस करेंगे तो होगा 0.9, नहीं 0.9 नहीं होगा, 0.11 होगा, माइनस करेंगे ना तो ये आएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करके देख लीजिएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, ओके। और एन आपका कितना हो गया 100। तो अब आप एस 100 तक का सम निकालेंगे तो होगा 100 अपॉन में 2, फॉर्मूला आपको पता है 2a 0.6, 100 माइनस 1 और डी कितना है आपका 1.1, ठीक है। तो ये आप रफली कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूं
ये हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 को 11 से करेंगे 9.9 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है, ये मतलब 11.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 555 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हैं, 3 आपको बता दिए हैं, फोर्थ आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के पहले पे, सेकंड और फर्स्ट। अब इसमें भी आपको क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो अब पहले तो आपको देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आपको n पता होता था, जो हाँ इतने आपके टर्म्स हैं, इतने टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। लेकिन इसमें आपको n नहीं दिया हुआ है, जो कितने टर्म तक सम आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, जो इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो जब भी आपको n निकालना हो, लास्ट टर्म दिया हो ना, तो लास्ट टर्म को an के बराबर कर दो, फॉर्म लगा दो nth टर्म वाला। लास्ट टर्म को हमने an के बराबर कर दिया, और nth टर्म का फॉर्मूला देखिए लगा रहे हैं, a + n - 1 इन ब्रैकेट क्लोज d 84। आपको a पता है 7 है, n आपको निकालना ही है, और d देखिए इसमें से आप माइनस करिएगा तो ये होगा 21 अपॉन में 2 से माइनस करेंगे 7, तो ये आपका हो जाएगा 7 अपॉन में 2 का हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस 7 अपॉन में 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 84। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 + 7n अपॉन में 2 माइनस 7 अपॉन में 2 बराबर 84, रफली कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम कर लीजिए सबका, 14 + 7n - 7 84, ये क्रॉस इंटू हो जाएगा, ये क्रॉस इंटू कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 2 8, इतना हो जाएगा। 7 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 161 हो जाएगा, और ये डिवाइड कर लीजिएगा 7 से, तो ये हो जाएगा 7 2 = 14 और 7 3 = 21 23। मतलब इस सीरीज़ में जो टोटल टर्म्स है 84 तक, ये आपका टोटल 23 टर्म्स है। अब आपको सम निकालना है, तो सम निकालने का आपका फॉर्मूला पता है, S23 का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अब आपका लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है, तो लास्ट टर्म सम ऑफ n टर्म का जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला था ना, तो ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है। देखिए लास्ट टर्म 84 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या था लास्ट टर्म वाला, n/2 a + l। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आपको पता है टोटल कितने हैं, 23 है, ठीक है ना। तो 23/2, फर्स्ट टर्म आपको पता है 7 है, और लास्ट टर्म आपको पता है 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 23/2 7 4, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके रफली आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो कहने का मतलब है, जब लास्ट टर्म दिया हो तो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो आपका फर्स्ट प्लस लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ये हो गया आपका। चलिए अब चलते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड ऑफ सेकंड। तो सेकंड ऑफ सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड ऑफ सेकंड में देखिए सीरीज़ अगेन दी हुई है, आपको टोटल टर्म्स कितने हैं सीरीज़ में ये आपको दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है जो टर्म्स इस सीरीज़ में कितने हैं, ठीक है। तो वही करना है, लास्ट टर्म को आपको 10 के बराबर कर देना है। यहाँ पे n टर्म का फॉर्म लगाएगा a + n - 1 to d, तो हम लगा रहे हैं a + n - 1, और d कितना है, ये आपका d हो गया -2 का है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से 34 -2n और +2 = 10, ओके। तो -2n +36 10 -2n बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो -26, n = टोटल आएगा 13। और जब n आपका 13 आ गया तो आपको सम ऑफ n टर्म जो कि है लास्ट वाला जो फॉर्मूला है जिसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है ये लगाएंगे। तो S13 टर्म तक का सम कितना है, 13/2, फर्स्ट टर्म आपका 34 है और लास्ट टर्म आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना होता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप सेकंड के जो है सो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आप कर लीजिएगा, ना आए तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं थर्ड के पहले वाले क्वेश्चन पे, थर्ड और फर्स्ट। देखिए, तो थर्ड और फर्स्ट में क्या है, आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस जो कि है आपका 3 है, और आपका टोटल n टर्म दिया हुआ है 50। तो आपको बताना है n और Sn क्या होगा, ठीक है।
तो अब आपको देखिए, कहने का मतलब है nth टर्म है 50, तो आपको ये नहीं पता जो ये सीरीज़ में जो है टोटल कितने टर्म्स है। तो सबसे पहले जो nth टर्म दिया हुआ है ना, उससे आप नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालें, कितने टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 50, ये आपको पता है, क्वेश्चन में दी हुई है, देख लीजिए आप। D3 दिया हुआ है 50, तो ये हो गया 5 प्लस 3n, ये हो गया 50, तो 3n प्लस 2 बराबर ये हो गया 50। इस तरह से आपका 3n इक्वल्स टू 48, n इक्वल्स टू 16 आ गया। मतलब इस सीरीज़ में जो है टोटल 16 टर्म्स है। अब 16 टर्म का सम आपको निकालना है, तो S16 बराबर n अपॉन में 2 a प्लस एल। ए प्लस एल वाला हम इसलिए इस्तेमाल कर लें क्योंकि लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका n16 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म है आपका 5 और लास्ट टर्म आपका कितना है 16 है, ठीक है ना। तो ये आप काट दीजिएगा, 8 होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 21 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। इस तरह से अब हम देखते हैं सेकंड क्या है थर्ड का। ओके, देखिए सेकंड पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ये हो गया आपका थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगेन ए दिया हुआ है 7, मतलब इसमें 13 टर्म दिया हुआ है 35, और इसमें आपको बताना है कॉमन डिफरेंस कितना है और 13 टर्म तक का सम। आपको ये दो चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले काम करिए 13 टर्म जो आपका दिया हुआ है 35, ठीक है। तो अब 13 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d, ठीक है। अब a की वैल्यू 7 दिया हुआ है, ये हो गया 12d बराबर 35, 12d बराबर 7 इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 28 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, 12। तो इसको आप काट सकते हैं, 7 4 जा 28 और 3 4 जा 12, मतलब 7/3 हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब आपका देखिए कॉमन डिफरेंस आपका आ चुका है। अब आप सम 13 टर्म तक का सम आप निकाल सकते हैं। तो 13 टर्म तक का सम क्या हो जाएगा, वही n/2। तो टोटल टर्म कितने हैं 13 है, फर्स्ट टर्म आपका 7, लास्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। सॉल्व कर सकते हैं आप, 42 हो जाएगा रफली, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब ये हो गया थर्ड का आपका, सेकंड हो गया है, थर्ड करते हैं। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है 12 टर्म्स आपका है कितना 37 है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपका 3, फर्स्ट टर्म बतानी है और 12 टर्म तक का सम बतानी है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, 12 टर्म आपका जब दिया हुआ है 37, तो 12 टर्म का हम यहाँ पे फॉर्मूला LHS साइड लिख सकते हैं, a प्लस 11d 37। अच्छा आपको d दिया हुआ है, तो a प्लस 11 यहाँ d की वैल्यू रख दीजिए जो कि 3 है, 37, ये हो जाएगा a प्लस 33 बराबर 37, a बराबर, इसको आप RHS साइड ले जाइएगा, साइन चेंज हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब a 4 आ गई तो अब आप मतलब 12 टर्म तक का सम आप निकाल सकते हैं। तो S12 बराबर क्या होगा, n/2, 12/2, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 4 और लास्ट टर्म जो कि है 12 टर्म लास्ट है आपका 37। तो इससे आप ये काट देंगे, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हालांकि चलो ठीक है ना। तो एक ये हो गया, तो S12 का सम आपका 246 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, थर्ड हो चुका है। इस तरह से आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे क्वेश्चन मोस्टली कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे कि हुआ आपका 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, देखिए 6 नंबर 6, देखिए 6 क्या है क्वेश्चन। 6 से आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपका सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है 90। तो आपको n और an बताना है, n और an बताना है, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म जब दिया हो ना, तो एक काम करिए, Sn बराबर 90 दिया हुआ है, Sn का यहाँ फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d बराबर 90, ठीक है। a आपको दिया हुआ है, n आपको निकालना है और d भी आपको दिया हुआ है। तो इससे आपको n आ जाएगा 2 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 90, 8n माइनस 6 इक्वल्स टू 90,
8n बराबर हो गया आपका, इधर जाएगा 96 हो जाएगा, n से हो जाएगा डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, तो n आपको 12 आ गया। अब आपको एक तो n निकालना था और एक आपका an निकालना था, मतलब nth टर्म। तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो a कितना है आपका, a है आपका 2 है, n आपको ऐसे n की वैल्यू आपको मोस्टली रखनी है क्योंकि nth टर्म बतानी है, n माइनस 1, और d कितना है आपका, d 8 दिया हुआ है ना। तो 2 प्लस 8n माइनस 8, मतलब 8n माइनस 6, ये आंसर हो गया। यदि यहीं पे बोलता आपको 12 टर्म्स निकालने या 14 टर्म निकालने तो आप n की वैल्यू रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको nth टर्म बोला है, तो nth टर्म तो ये तो नहीं बोला है जो कौन सा टर्म निकालना है, तो nth टर्म में n की वैल्यू आपको 12 नहीं रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट आप n की वैल्यू n ही रहने देना है और a और d की जो वैल्यू है वो रख देना है, ठीक है ना। तो आपका nth टर्म n के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको जो हमें लग रहा है जो आप लोगों को दिक्कत होगी वो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, an बराबर ये 4 दिया हुआ है, d है आपकी 2, sn दिया हुआ है माइनस का 14, ठीक है। तो अब सबसे पहले nth टर्म दिया हुआ है 4, इससे आप क्या करिए, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4 हो गया, n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है, 4 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाली, इसको आप इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 4 माइनस, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। तो 4 माइनस 2n प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2n हो जाएगा, ये a की वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, Sn कितना है, माइनस ऑफ 14, Sn का फॉर्मूला लगाइए, n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो गया माइनस ऑफ 14, 2 से यहाँ इंटू हो जाएगा, n 2 a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ये फ्रॉम फर्स्ट से a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, अब यहाँ पे है n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है, ये क्रॉस इंटू हो गया, ये हो गया माइनस 28। ओके, तो ये n ये हो जाएगा 12 माइनस 4n और प्लस 2n माइनस 2 n हो जाएगा। यहाँ से आप 12 में से 2 जाएगा 10 माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस का 28 हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2n बराबर हो जाएगा 5 माइनस n माइनस 28, 2 से कट गया 14 हुआ, 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 14 इधर लाए प्लस 14 बराबर 0। एक काम करिए, n स्क्वायर को पॉजिटिव ले लेंगे, 5n प्लस 14 n स्क्वायर, इसको आप करिएगा तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n 14, फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया आपका, इसको इधर माइनस यहाँ होगा, माइनस यहाँ 14 होगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7। तो अब इससे आपका जो है 2 वैल्यू आएगा, एक तो होगा n की वैल्यू 7, एक होगा n की वैल्यू माइनस 2। माइनस 2 कभी भी टर्म जो है नेगेटिव नहीं होता, तो n की वैल्यू आपकी 7 हो गई। एक तो ये आंसर था जिसमें आपको मतलब n निकालना था और a निकालना था, ठीक है। तो एक तो n की वैल्यू आपकी ये हो गई 7, ठीक है। अब हम n की वैल्यू जो है सो पहले तो आप फर्स्ट में रख लीजिए, पहली वाली इक्वेशन में, या आप कहीं पे रख सकते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में n की वैल्यू जो हम रखेंगे, n इक्वल्स टू 7 पुटिंग इन फर्स्ट में रख रहे हैं। a की वैल्यू क्या थी, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2, n की वैल्यू 7, 6 माइनस 14 जो कि आपका माइनस 8। तो a की वैल्यू माइनस 8 आ गई और n की वैल्यू आपकी आ गई 7, ठीक है। तो अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी ये हो गया है। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और s मतलब s सम ऑफ n टर्म दिया है 192, तो आपको d बताना है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है मतलब 8 टर्म तक का सम आपको इतना दिया हुआ है, तो s 8 बराबर आप डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या होगा
मतलब एस एन सम ऑफ एन ए टर्म दिया हुआ है 192, मतलब आई थिंक ए टर्म का सम आपको 192 दिया हुआ है। तो ए तो क्या हो जाएगा 8/2 टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, एन आपको 8 दिया हुआ है, 8 माइनस 1 और डी बराबर 192, डी आपको निकालना ही है, सब कुछ वैल्यू दिया ही हुआ है, 7D हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से ये भी कर सकता है, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो 6 प्लस 7D इक्वल्स टू 48, 7D इक्वल्स टू 6 इधर जाएगा 42 हो जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगा आपकी 7, ठीक है। तो आपको D भी निकालना था। चलिए इस तरह से आपको 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट एक 10 देख लेते हैं। 10 में क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स है, तो मतलब 9 टर्म का सम जो है आपका 144 दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 टर्म का फॉर्म क्या होगा, तो 9/2, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है 28 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, चलिए फर्स्ट टर्म भी आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो ए प्लस एल, एल कितना है लास्ट टर्म आपका 28 है। तो आपको हालांकि फर्स्ट टर्म आपको निकालना ही है, ये क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9 से कट जाएगा 16 टाइम्स में, और ये a प्लस 28 बराबर 2 से क्रॉस इंटू होगा तो ये 32 हो जाएगा, तो a बराबर 32 लेस 28 ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से 4 आपका a हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब आपका जो है इसमें पहले वाले जो है पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया है, थर्ड के कुछ क्वेश्चन नहीं हुए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम अब चलते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो एक सीरीज़ दिया हुआ है 9, 17, 25, ठीक है ना। इसमें आपके कितने ऐसे टर्म्स हैं आपको ये बताने हैं जिसका सम आपका कितना होगा, सम जो होगा वो होगा 636, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्म लगाना है। सम ऑफ एन टर्म होता कितना है, तो n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज डी, ये होता है। अब एस एन कितना दिया हुआ है 636, n/2 n आपको निकालना ही है, 2a आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, n आपको निकालना ही है, और यहाँ पे d कितना है 8 का है, d सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपको d आ जाएगा, ओके। तो अब इसे आप क्रॉस कर सकते हैं, या नहीं तो आप अभी रहना देना चाहते हैं तो रहने दीजिए। n/2 यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 8n-8, ठीक है। चलिए, तो ये होगा 636 बराबर n/2, यहाँ 18 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 10 और प्लस ये हो जाएगा 8n। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, हल्का होने के लिए, हल्का हो जाएगा 4n, 2 कट गया, 636 बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5n प्लस 4n², ठीक है, ओके। तो अब चलिए, अब हम करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 636 इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ 0 बराबर लिख दीजिए 4n² प्लस 5n, इसको आप इधर ले आइए 636। चलिए अब इसको करेंगे हम, यदि फैक्टर करते हैं तो आपका हो जाएगा, तो आपको फैक्टर करके जो आएगा वो 4n² प्लस इसको करिएगा आप मल्टीप्लाई करके, तो आपको आएगा 53n और 53n माइनस 48n, ठीक है। कर लीजिएगा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से, इनसे कॉमन तो नहीं आ रहा, तो n हो जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ पे आपको आएगा 12 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 2 आएगा फैक्टर, ठीक है। इसमें आपका यदि हम एक बार n-12 को 0 के बराबर करेंगे हम, तो n की वैल्यू 12 आएगी, और इसको करेंगे हम 0 के बराबर, तो माइनस का 53, n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो आपका n कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म जो इस सीरीज़ में है वो 12 है, ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन 4 का, ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है। 5 में है आपका जो फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है आपका 45, और एस एन दिया हुआ है आपका 400,
तो आपको निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, ये 2 चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज़ बताइए, सम ऑफ एन एट टर्म आपका कितना है 400। सम ऑफ एन एट टर्म का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो एन अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। और जब लास्ट टर्म दिया हो तो आपको मैंने बताया था एन अपॉन में टू ए प्लस एल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट टर्म है इसीलिए सम ऑफ एन एट टर्म का फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। एन आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म आपका 5 है, लास्ट टर्म आपका 45 है, ये आपका 400 हो गया। एन अपॉन में 2, ये आपका हो गया 50 से ये आपका 8 बार में कट जाएगा, तो एन अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8 और एन की वैल्यू हो जाएगा आपकी 60। आपका एन तो आ गया, नंबर ऑफ़ टर्म्स। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ बताइए, आपका जो लास्ट टर्म दिया हुआ है ये क्या है 45, तो अब क्या करिए, लास्ट टर्म को आप ए एन को 45 के बराबर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एन टर्म का फॉर्म लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 45, ठीक है। ए आपका कितना है 5 है, एन आपको अभी निकला है 16 माइनस वन और डी आपको निकालना ही है 45, तो 5 प्लस 15D इक्वल्स टू 45। तो आपका 15D इक्वल्स टू 45 माइनस 5, डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15D इक्वल्स टू हो जाएगा 40 और डी की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 15, 5 से 8 टाइम्स में 5 से 3, मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 8/3। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है देखिए, तो 6 जो है क्वेश्चन, इसे बोल रहा है क्या, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म है 350, ठीक है, और द कॉमन डिफरेंस डी भी आपका दिया हुआ है 9, और आपको बोल रहा है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होगा वो आपको पूछ रहा है, और सम ऑफ एन टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएं, पता तो कुछ है नहीं, सम ऑफ एन टर्म भी नहीं दिया हुआ है, तो देखिए हम लास्ट टर्म को ए एन के बराबर करेंगे, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है उसको हम ए एन के बराबर करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही नंबर ऑफ एन टर्म वाला 350। अब ए कितना है 17 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 9, 350, ठीक है। तो 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल्स टू 350। अब यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा तो 9n, ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 350, 9n इक्वल्स टू 8 इधर माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 342 और n की वैल्यू हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाय 9, 9 से काटिए, 9 3 ज़ा 27 और 7 2, 9 8 ज़ा, मतलब इसमें जो टोटल टर्म्स होंगे n की वैल्यू होगी 38, ठीक है। अब आपका देखिए n आ गया है, जब आपका n आ गया है तो सम ऑफ n टर्म आप इजीली निकाल सकते हैं, हम यहीं पे बता देते हैं। सम ऑफ, देखिए अब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n टर्म का फॉर्मूला n अपॉन में 2 a प्लस है, लास्ट टर्म वाला लगाइएगा, n आपका हो गया 38 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म हो गया आपका 350। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 19 इंटू इसको प्लस करेंगे तो 7 और 516, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है सम ऑफ द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच, ओके, तो यहाँ बोल रहा है S22 निकालने के लिए क्या होगा, ठीक है, सम ऑफ 22 टर्म्स निकालने को बोल रहा है। और कॉमन डिफरेंस आपका 7 यहाँ दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है जो 822, मतलब 22 जो टर्म्स है वो आपका 149 है, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से A22 से 149 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा A22 क्या होगा, A प्लस 21D 149, ठीक है। अब यहाँ पे A तो आपको दिया नहीं है, D तो दिया है आपका, D कितना है 7 है, देखिए D आप देख रहे हैं 7 है, ठीक है, 149, तो A प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 7 7 टू द 14 149, इस तरह से A आपका आ जाएगा 2। अब आपका A आ गया 2, तो आपको S22 निकालने में कोई आसानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए S22 के लिए आपको n अपॉन में 2
ए प्लस एल लगा सकते हैं, क्योंकि S22 आपका सम ऑफ एन टर्म भी तक भी निकालना है और लास्ट टर्म आपका 149 भी दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 22 जो टर्म्स है वही आपका लास्ट है। तो एन आपको कितना हो गया है 22 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म अभी आपने निकाला है 2 और लास्ट टर्म जो कि A22 है 149 है, काटिए ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 151, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ओके, तो अब आपको 51 टर्म का सम आपको बताना है, ठीक है ना। इस पर बोला है सेकेंड और थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है, मतलब सेकेंड टर्म दिया हुआ है आपका 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 18, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, हमें सम ऑफ 51 टर्म्स निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, एन की वैल्यू दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सेकेंड टर्म तो 14 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म को आप a प्लस डी लिख सकते हैं 14, ठीक है, सम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है 18, तो थर्ड टर्म को a प्लस 2d इक्वल्स टू 18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए और ad निकाल लीजिए, जैसे आप 10th में लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स में करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का d इक्वल्स टू माइनस का 4, तो d की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी और d की वैल्यू 4 आप किसी में भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, a प्लस डी 14, a आपको निकाल, d आपकी 4 हो गई 14, तो a आपका हो जाएगा कितना 10। अब देखिए आपका d भी आ गया, a भी आ गया, तो आपको 51 टर्म्स निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे 51 टर्म्स निकालते हैं, देखिए तो S51 क्या हो जाएगा, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये फॉर्मूला लगेगा। तो n देखिए, n तो आपका 51 अपॉन में 2 हो गया है, 2 अभी आपने a निकाला है 10, n आपका 51 माइनस 1 और d कितना है आपका 4, ठीक है। 51 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा 50 को 4 से इंटू करेंगे आपका ये हो जाएगा 200, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 220, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई वाला काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आपका सम ऑफ 51 टर्म्स का सम जो होगा वो आपका जो भी आंसर आएगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है, फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, अच्छा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया हुआ, मतलब 7 टर्म तक का सम आपका दिया हुआ है 49 है, ठीक है, और 17 टर्म्स तक का सम दिया हुआ है 289 है। तो आपको बोला है एन टर्म का सम क्या होगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम S7 बराबर 49 दिया हुआ है ना, अब इससे देखिए n अपॉन में 7 अपॉन में 2a प्लस 6d हम लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी करेंगे 6d आएगा 49, 7 से ये 7 टाइम्स में कट गया, यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 3d होगा, ठीक है, 7 2 कट गया, तो a प्लस 3d बराबर 7 इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे सिमिलरली 17 टर्म्स का 289 दिया हुआ है, 17 टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, 17 अपॉन में 2a प्लस 16d 289, ठीक है। अब 17 से 17 टाइम्स में 289 कट गया, ओके। अब यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, तो ये कट गया था, a प्लस 8d वाला इक्वल्स टू हो गया 17, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका a और d आ जाएगा, और जब आपका a और d आ गया तो आपका n टर्म आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5d इक्वल्स टू -10, d की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, d की वैल्यू आप 2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, a प्लस 3d होगा 7, ये आपका पता नहीं है, d 2 है, इस तरह से a आपका 1 आ जाएगा, a 1 है, d 2 है, तो आपको Sn निकालना है। तो Sn जो निकलेगा वो अभी Sn का फॉर्मूला लगाइए आप। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n अपॉन में 2a आपका कितना है, ये आपका भी निकाला था 1 है, ये आपका 1 और d आपका 2 है, तो
n अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 और 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो आपका टोटली आपका सम ऑफ n टर्म जो होगा वो आपका होगा n²। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 देखिए क्या कह रहा है। 10 आपको दिया हुआ है, जो n टर्म दिया हुआ है और सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। देखिए तो n में पहला क्वेश्चन जो है n टर्म दिया हुआ है 3 + 4n। ठीक है, तो आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो एक ये तरीका है क्या, जो सबसे पहले आप पहला टर्म निकाल लीजिए, मतलब इसमें ही 1 रख दीजिएगा। तो 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा 7। ठीक है, अब हम इसमें 2 रख रहे हैं, इसी में n टर्म वाले में 2 रख रहे हैं, तो 3 + 4 × 2 ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब आपका पहला और दूसरा फर्स्ट और सेकंड टर्म तो आ गया, तो इससे आपका सीरीज़ बन गया। देखिए कितने का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, तो आप इस तरह से आपका 15, ठीक है ना, 19 इस तरह से बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो अब आपको इसमें बोला है 15 टर्म्स तक का सम निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो 15 टर्म का सम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो S15 = क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में 2, 2a, ये आपका 7 है, फिर n-1, तो n की जगह 15 है, तो 15 - 1 हो जाएगा 14, और इंटू d कितना है आपका, d है आपका 4। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 14 और प्लस 56। कर लीजिएगा ये कैलकुलेशन, 70। ठीक है, 35 टाइम्स में कटेगा, तो ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, इसका सेकंड भी वही चीज़ है, आपको n की जगह पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 2 टर्म्स आपका आ जाएगा, इससे आपका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, और 15 टर्म का सम एज इट इज़ वही होगा। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको आ गया होगा आई होप। तो अब हम चलते हैं, आई थिंक 10 नंबर क्वेश्चन, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, मतलब देखिए n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब Sn दिया हुआ है 4n - n²। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, ओके, फर्स्ट टर्म S1, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10 टर्म, n टर्म, ये सब पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी आपका सम ऑफ n टर्म दिया हो और आपको n टर्म निकालना हो, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है an बराबर Sn - Sn-1। ये क्या है चीज़, जब आपका सम ऑफ n टर्म दिया हो और आपको n टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसी पे हम n टर्म पहले निकाल रहे हैं। अब देखिए Sn की जगह तो एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद इसी में n की जगह पे अब n-1 ले लेना है। जहाँ जहाँ n है इसमें, वहाँ वहाँ n की जगह हम क्या लेंगे, n-1। ठीक है, अब देखिए 4, n की जगह क्या है, यहाँ n है तो n की जगह अब क्या लेना है, n-1, फिर माइनस है तो माइनस, अब n की जगह हमें क्या लेना है, n-1। अभी बोला ना सेम चीज़ होगा, पहला में 4n Sn है तो Sn की जगह एज इट इज़ लिख देना है, माइनस, अब क्या करना है, सेम चीज़ लिखनी है ये एक बार और, लेकिन n की जगह पे क्या लिखना है, n-1 लिखना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4n - n², यहाँ पे हो जाएगा आपका 4n - 4, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ 4n - n², और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4n - 4 - n², यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2n माइनस। ठीक है, और यहाँ पे 4n - n², उसके बाद यहाँ पे आई थिंक कटेगा, 4n + 2n ये हो जाएगा 6n, और यहाँ पे हो जाएगा -4 - 1 - 5 हो जाएगा, तो -n², ये हो जाएगा 4n - n², यहाँ पे -6n + 5 +
तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर भी कट गया, 6n + 4n, ये हो जाएगा -2n और +1। ये आपका हो गया nth टर्म। फाइनली ये आपका nth टर्म हो गया। अब आपको इससे जो भी निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है तो n की जगह पे 2 रख दीजिएगा, थर्ड टर्म निकालना है 3 रख दीजिएगा, 10 टर्म निकालना है 10 रख दीजिएगा, जो भी आपको निकालना है। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सेकेंड टर्म क्या होगा, तो a2 रख देते हैं, इसमें n टर्म तो आ गया हमारे पास, a2 रख देते हैं तो -2, n की जगह पे 2 + 5 मतलब -4 + 5, तो ये जो सेकेंड टर्म है वो आपका -1 हो गया। अब मान लीजिए सिमिलरली इसी तरह से यदि हम देखा जाए थर्ड टर्म निकालने को, तो थर्ड टर्म क्या होगा, इसमें n की जगह पे क्या रख देना है, 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा -6 + 5, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा थर्ड टर्म भी। अब मान लीजिए यहाँ पे बोला है 10 टर्म बोला है निकालने को, तो 10 टर्म क्या होगा, तो इसमें हमें 10 रख देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका -20 + 5, ये -15 हो जाएगा 10 टर्म, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिकली हम यहाँ पे यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, सॉरी। तो आपका ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और SN और एक nth टर्म भी दिया हुआ है, तो nth टर्म आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब देखिए, अब आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो 6 से डिविजिबल है। तो देखिए 6 से फर्स्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, तो पहला है 6 ही, दूसरा है 12, वही 6 का टेबल 18, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है। ऐसे करते करते कहाँ जाना, 40th टर्म तक का हमें आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब 6 से जो भी कट जा रहे हैं स्टार्टिंग से 40 टर्म तक, उसका आपको सम निकालना है। तो S40 डायरेक्ट निकाल लीजिए, 40/2, 2a आपका 6 है, प्लस n-1 करेंगे तो 40 - 1 करेंगे क्या होगा, 39, और d आपका कितना है, 6 का ही है। तो ये हो जाएगा आपका, काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ये होगा 12 और प्लस 9 6 54, 18 और 5 23। तो अब आप इसको क्या कर लेंगे, ओके, तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 40 टर्म्स तक का सम आपका जो भी होगा आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सम निकालना है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखिए 8 का जो है 15 मल्टीपल्स, वही 8 का टेबल ही समझिए। तो 8, दूसरा होगा 16, 24, ऐसे करते करते आपको टोटल कितने निकाले, 50th टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है ना। जो 8 से कटने वाले जो नंबर हैं वो स्टार्टिंग से 15 नंबर्स तक का सम आपको निकालना है, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाएगा, S15, 15/2, 2a आपका 8 दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 14 × d जो है आपका 8। इस तरह से आई थिंक आप लोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16, 112, हाँ। तो अब आप ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग को आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, 14 है ना, 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। मतलब 0 से लेकर के अब 50 तक कितने ऐसे ऑड नंबर हैं, उन सब का सम निकालना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर आप कहोगे 1, 3, 5, 7, ऐसे करते 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 49 लग जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर के 15 तक में टोटल आपके 50 टर्म्स हैं, और 50 टर्म्स में आपका 25 इवन नंबर है और 25 ऑड नंबर है। तो आपके टोटल टर्म्स तो पता है जो 25 होगा, ठीक है। नहीं है पता तो एक काम करिए, इस सीरीज़ से आप an को 49 के बराबर कर लीजिएगा, तो आपका n आपका आ जाएगा। यदि हम a9 को 49 के बराबर कर लेते हैं तो इस तरह से आपका n जो है आपका 25 आ जाएगा। जाहिर सी बात है 50 टर्म्स है, 15 में 1 से 15 तक में आपका 25 इवन नंबर है और 25 ऑड नंबर है, ठीक है। अब आपका 25 ऑड नंबर है तो पता चल गया। अब इस ऑड नंबर का हमें सम निकाल सकते हैं।
अब एक चीज़ बताइए, लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है तो हम लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि n/2 a + l वाला होता है। a आपका 1 है, l आपका 49 है लास्ट टर्म जो कि है। अब इसको 25 ये हो जाएगा 50 काटिएगा तो 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 625 हो जाएगा आंसर। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें है क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जो स्पेशली और पेनल्टी, कहने का मतलब ये है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो पहले दिन का जो है पेनल्टी, यदि पहले दिन में कोई काम पूरा कर देता है तो ठीक है, नहीं तो पहले दिन के बाद ये 200 रुपये मतलब पेनल्टी लेता है, दूसरे दिन 250 रुपये लेता है, यदि 3 दिन तक लेट करेगा तो 300 रुपये लेता है। ऐसे करते करते वो मतलब पेनल्टी देता जाता है। तो अब बोल रहा है द पेनल्टी फॉर रिचेज सक्सीडिंग डे बीइंग्स 50 मोर देन फॉर द प्रोसीडिंग डे। मतलब इसमें ये बोला है जो हर दिन का 50-50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है जो 30 दिनों के बाद वो बंदा टोटल कितना पेनल्टी दिया। मतलब सिंपल समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है जो ऐसा है, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अब उसने ये मतलब ऑनर के साथ या लॉट के साथ ये कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, यदि हम पहले दिन पेनल्टी करते हैं तो 200 रुपये देंगे, यदि दूसरे दिन कोई काम की पेनल्टी करेंगे 250। ऐसे करते करते यदि हम 30 दिनों तक उसने पेनल्टी मतलब दिया है, मतलब लेट किया है काम, तो 30 दिनों में टोटल उसने कितना पेनल्टी दिया है ये क्वेश्चन है। तो पहले दिन में उसने 200 दिया, दूसरे ऐसे करते करते टोटल 30th, कहने का बोला 30 दिनों तक उसने पेनल्टी दिया है, तो टोटल कितना पेनल्टी दिया है उसने ये बताना है। तो अब इसी का टोटल 30 तक का सम आपको निकालना है। सिंपल ये समझिए, तो S30 बराबर हो गया 30/2, हमारा लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, या आप लास्ट टर्म निकालना चाहते हो तो an को 30 मतलब 38 टर्म पहले आप निकाल लेना। तो पहले हमें लेकिन निकालना है ही नहीं। S30 बराबर 30/2 2a, ये आपका 200 है, प्लस 30 - 1 मतलब 29, और d कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 50। बोला है ना 50 हर दिन जो है पेनल्टी बढ़ता जा रहा है, तो इसे काट दीजिए 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400, ये होगा 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10 और 4 40, इतना हो जाएगा। अब ये आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितना भी होगा, मतलब इतना उसने टोटल पेनल्टी 30 दिनों में दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ये है, जो टोटल जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है वो 7 बच्चों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको n तो क्लियर हो गया जो 7 है, ओके, और 7 बच्चों में टोटल 700 बांटा गया है, और जो हर एक बच्चे का जो प्राइस है वो पहले वाले से 20 कम है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस -20 हो गया। तो अब आपको ये बताना है जो हर बच्चों को कितने कितने प्राइजेस इंडिविजुअली मिला, ठीक है। तो SN को 700 के बराबर कर दिया। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, जो कि टोटल 7 बच्चे हैं तो 7/2, तो a तो है ही नहीं, प्लस n-1 मतलब 6, 7 - 1 होगा 6, और d कितना है आपका -20 है, ये हो जाएगा 700 के बराबर, n/2 ये हो जाएगा 18 और -120। अच्छा से यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2a है 700, तो यहाँ पे आप 7 से इसको काट सकते हैं, 100 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, a -60, 100 2 कट गया, a -60 जो है आपका 100 के बराबर हो गया, a बराबर हो गया 160। देखिए कहने क्वेश्चन में ये था जो टोटल 700 रुपये बांटे गए हैं 7 बच्चों में, ठीक है, और पहले बच्चे को जो जितना मिला है दूसरे बच्चे को पहले बच्चों से 20 कम है, मतलब पहला वाला ज़्यादा होगा, दूसरा वाला 20-20 कम होता जाएगा ऐसे में। तो हमने वही SN 700 है, इससे हमने फर्स्ट टर्म निकाल दी, मतलब पहले बच्चे को 160 मिला। अब पहले बच्चे को 160 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को 20 कम मिलेगा तो 140, ठीक है, तीसरे को इससे 20 कम मिलेगा तो 120। ऐसे करते करते आपको टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, मतलब ये प्राइस बच्चों को मिला, लास्ट वाले बच्चों को 20 रुपये मिले होंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो
इस क्वेश्चन में ये कह रहा है जो क्लास 1 से लेकर के 12 तक जो सारे बच्चे हैं उन लोगों ने 3-3 सेक्शन है, मतलब 1 क्लास से लेकर के 1 2 12 तक टोटल है, ऐसे करते करते 12 क्लास तक है, ठीक है। और हर क्लासेस में 3 सेक्शन है, ठीक है ना, 3-3 सेक्शन है, हर क्लास में सेक्शन कितने हैं, 3-3 है टोटल। और बोल रहा है जितने क्लास है उस हिसाब से ट्री भी प्लांट करें। क्लास फर्स्ट है तो 1-1 ट्री प्लांट कर रहे हैं, क्लास सेकंड है तो तीनों सेक्शन में 2-2 ट्री प्लांट कर रहे हैं, क्लास थर्ड है तो थर्ड में 3-3 ईच सेक्शन 3-3 प्लांट को प्लांटेट कर रहा है, मतलब रोप रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है तो टोटल कितने प्लांट के प्लांटेशन हुए हैं। तो पहले सेक्शन से टोटल कितने हुआ प्लांटेशन, 3 हो गए, दूसरे से कितने हुए, 6 हो गए, तीसरे से 9 हो गए, ऐसे करते करते 12 तक क्या हो जाएगा, 12 × 12 ऐसे होते होते 12 तक जाएगा। तो आपको ये बताना है टोटल कितने प्लांटेशन हुए हैं, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को और ये समझा देता हूँ। मतलब किसी स्कूल में फर्स्ट से लेकर के 12 तक क्लासेस हैं, हर क्लासेस में 12 आपके मतलब 3-3 सेक्शन है हर क्लासेस में, ठीक है। और हर एक सेक्शन क्लासेस के बिहाफ पे प्लांट को प्लांटेशन कर रहा है, मतलब 1 क्लास है तो 1-1 करेगा तीनों सेक्शन, सेकंड क्लास है तो 2-2 ईच क्लास करेगा, ईच सेक्शन करेगा, थर्ड क्लास है तो ईच सेक्शन 3-3 प्लांटेशन करेगा। इस हिसाब से फर्स्ट क्लास टोटल कितने पेड़ों को प्लांटेट किया, 3, सेकंड क्लास 6, थर्ड क्लास 3-3 9। तो ऐसे करते करते टोटल 12th क्लास तक टोटल कितने पेड़ों को रोपा गया, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आपको S12 निकालना है, ठीक है। इसमें 12/2 2a कितना है, 3 है, n-1 मतलब 12-1 11 हो जाएगा, और d कितना है टोटल 3 है d, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 33, तो ये हो जाएगा 6, और इसको 39 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर, मतलब टोटल इतने मतलब प्लांट को प्लांटेशन किया गया, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, मतलब ये इस तरह के स्पाइरल बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करते करते टोटल स्पाइरल बने हैं, ठीक है। और बोल रहा है क्या, हर एक स्पाइरल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 0.5, पहले का 0.5 है, ये दूसरे का दिया हुआ है 1 दिया है, तीसरे का 1.5 दिया है। देखिए तो टोटल है 13 स्पाइरल दिया हुआ है, तो 13 स्पाइरल की लेंथ कितनी हुई। तो एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम फर्स्ट स्पाइरल की लेंथ बता रहे हैं, तो ये जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो R1 यदि दिया हुआ है इसमें 0.5, तो इससे आपका पहला जो लेंथ होगा, मतलब इसे C1 ले लीजिए, इसका पहले स्पाइरल का जो लेंथ होगा वो सेमी सर्कल है, तो ये हो जाएगा 2πr, तो होगा नहीं, 2πr तो टोटल का होता है पूरे सर्कल का, इसका हो जाएगा πr1, ठीक है। तो पाई ये हो गया, R1 कितना हो गया 0.5 का, ठीक है। ये होगा पहले स्पाइरल का, फर्स्ट स्पाइरल का लेंथ, ठीक है। अब चलिए दूसरा रेडियस जो बता रहा है ये 1 है, तो दूसरे स्पाइरल मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये होगा C1, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना है, मतलब लेंथ कितना हो जाएगा, तो πr2, ठीक है। तो पाई रहने दीजिए, R2 कितना है 1 का, तो मतलब पाई होगा टोटल। इस तरह से देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 0.5 पाई, फिर पाई। अब हम यदि हम थर्ड निकालते हैं तो इसमें दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 1.5, मतलब इस वाले का जो लेंथ होगा वो रेडियस पहले दिया हुआ है इसका मतलब 1.5, तो इसका तीसरा जो इसका लेंथ होगा सर्कमफेरेंस, थर्ड सर्कमफेरेंस होगा πr3 होगा। इस तरह से πr3 कितना है 1.5। अब देखिए यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1.5, मतलब कॉमन डिफरेंस जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये आपका 0.5 का ये कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और n आपका टोटल ऐसे कितने स्पाइरल है, टोटल है 13 स्पाइरल है। तो आपको यही बताना है तो टोटल 13 स्पाइरल तक का टोटल लेंथ कितना होगा। तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2 2a। पहला लेंथ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है, फर्स्ट तो यही है लेंथ। अच्छा ये होगा 2a + n-1, तो 13 - 1 12, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, ये है आपका 0.5 का। देखिए कॉमन डिफरेंस लिखा भी है हमने, तो 13/2 इसको आप कर लीजिएगा 0.5 को 2 से, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 6, ठीक है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे 13/2 पाई की वैल्यू यहाँ पे लेना चाहते हैं तो 22/7 ले सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा रफली। मैं आपको 13/2 42 हो जाएगा, 42 और 22 तो ये हो जाएगा 224 426/7। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं 32 को 13 से 26 13 416/7 समथिंग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इसमें बोला है क्या लॉग्स है, लट्ठा जो बोलते हैं, या आप लक्कर का मतलब कलेक्शन समझ लीजिए, गोल गोल सा है। इसे बोला है क्या पहले लॉग्स में, मतलब पहले वाले में जो लाइन्स है रो, उसमें 20 लॉग्स है। अब इस तरह से ये फर्स्ट हो गया। दूसरे में है आपका 19, मतलब तीसरे में जो है आपका टोटल कितना है 18। ऐसे करते करते टोटल लॉग्स हैं। टोटल लॉग्स कितने हैं, तो टोटल लॉग 200 लॉग्स हैं। तो आपको यही बताना है कितने ऐसे रोज़ होंगे जिसमें सारे लॉग्स को मिला करके 200 होगा। मतलब आपको सिंपल समझिए तो n निकालना है, सीरीज़ आपका इस हिसाब से है। ठीक है ना, ऐसे करके है। टोटल 200 लॉग्स है, आपको n बताना है, सिंपल। तो n बताना है, तो n कितना दिया 200, n/2 2a कितना है 20, n-1 और d कितना है, यह -1 का। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपका ये आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका माइनस का n और प्लस का 1। ठीक है, 40 + 1 41 - n, तो ये हो जाएगा 41n 41n माइनस n² बराबर हो जाएगा 400। तो आप सबको आप RHS लेके चले जाइएगा। n² - 41n + 400। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, 0 = 9² + 400। ठीक है, n कॉमन ले लीजिएगा, n - 16। इस हिसाब से देखा जाए तो 16 भी होगा और n की वैल्यू 25 भी होगा। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा 25 होगा तो भी सही है, लेकिन छोटा वाला वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, छोटा वाला ही होगा। इसका मतलब हुआ टोटल आपका 16 होगा ऐसे रो जिसमें आपको सारे लॉग्स को मिला दें तो आपका टोटल 200 लॉग्स बन जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 16। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, जो मान लीजिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपको मैं बताऊँ, मतलब एक पोटैटो रेस है जिसमें इसमें जो है सो 10 पोटैटो को एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखा गया है। मान लीजिए ये आपका हो गया बकेट हो गया। ठीक है, और पहले पोटैटो को जो है ना 5 मीटर पे रखा है, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट पोटैटो है वो 3 पे रखा है। ठीक है, तो टोटल ये मतलब पोटैटो समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होगा 10। टोटल 10 पोटैटो को रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है जो उसने टोटल 10 पोटैटो को इस रेस में, रेस का रूल ये है, आप पहले भागेंगे, यहाँ से पोटैटो उठाएंगे, फिर बकेट पे रखेंगे, फिर यहाँ से भागेंगे, दूसरे पोटैटो को उठाएंगे, फिर बकेट पे रखेंगे, फिर यहाँ से फिर भागेंगे, आप रन करेंगे, फिर थर्ड पोटैटो उठाएंगे। ऐसे करते करते आपको टोटल 10 पोटैटो उठाना है। तो इसमें आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया यही आपको बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम फर्स्ट मतलब पहला पोटैटो को उसने उठाने में टोटल कितना डिस्टेंस किया, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ भागा और फिर यहाँ पे आया, तो जाने में 5 और आने में 5, तो टोटल उसने 10 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब चलिए दूसरे में चलते हैं। दूसरे पोटैटो को उठाएगा यदि, तो यहाँ से यहाँ आएगा पहले, तो 5 ये और ये होगा 3, तो टोटल ये आपका 8 मीटर आने में, सेकेंड पोटैटो तक आने में, और फिर 8 मीटर बकेट तक जाने में। ठीक है ना, तो टोटल उसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है,
सिमिलरली यदि हम थर्ड तक जाते हैं थर्ड पोटैटो को उठाने में, तो यहाँ है थर्ड, तो यहाँ से यहाँ आने में 5, 8, 11 मतलब टोटल 11 मीटर आने में, 11 मीटर जाने में, टोटल 22। इस तरह से करते करते वो टोटल 10 पोटैटो को उठाया है। तो आपको यही बताना है तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 10 पोटैटो को पिक करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे SN का फॉर्म लगा देंगे हम S10 का, तो n/2 तो 10/2 2 फर्स्ट कितना, फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 हो गया, ए की वैल्यू 10 हो गई, प्लस 10 - 1 तो ये हो जाएगा 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए 6 का है, ठीक है। तो ये हो गया 5, 2 20, 54, तो ये 5 हो गया और ये होगा 4, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब टोटल ये 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो आज ये चैप्टर 5 जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आई होप आप सभी बच्चों को ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।